नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विथ विकास चौहान। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज के वीडियो का टॉपिक है, आर यू ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर? क्या आप अंग्रेज़ी के फ्लुएंट स्पीकर हो? और कैसे पता चलेगा कि मैं अंग्रेज़ी का फ्लुएंट स्पीकर हूँ या नहीं? मुझे अंग्रेज़ी अच्छे तरह से आ रही है या नहीं? क्या मैं अंग्रेज़ी में अच्छे तरह से बात कर पा रहा हूँ या नहीं? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले जान लेते हैं फ्लुएंसी होती क्या है। व्हाट इज़ फ्लुएंसी? हम हर बार सोचते हैं या सुनते हैं कि हमें अंग्रेज़ी का फ्लुएंट स्पीकर बनना है। आखिर ये फ्लुएंसी होती क्या है? Fluency is defined as the ability to read with speed, accuracy and proper expression. अच्छे एक्सप्रेशन के साथ कम से कम गलतियाँ करते हुए और एक स्पीड मेंटेन करते हुए हमें अंग्रेज़ी बोलने आना चाहिए। फिर कैसे समझ में आएगा कि फ्लुएंसी आखिर है क्या? तो सबसे आसान तरीका है कि हमारी मातृभाषा जिस सरलता से हम बोलते हैं उसी सरलता से हमें अंग्रेज़ी बोलने आना चाहिए, तभी हम अंग्रेज़ी के फ्लुएंट स्पीकर कहलाएंगे। फ्लुएंसी का अर्थ आगे चलकर ऐसा भी है, फ्लुएंसी फर्दर मीन्स यू आर एबल टू स्पीक एट लेंथ अबाउट ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स विदाउट अननेचुरल पॉजेस एंड हेजिटेशन। एक अच्छे अंतराल के लिए आप अंग्रेज़ी बोल पाए, विभिन्न विषयों पर आप अंग्रेज़ी बोल पाए, जैसे कि वॉर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डे टू डे लाइफ हो गई, नरेशन हो गया, इवेंट्स एक्सप्रेशन हो गया। इन सभी विषयों पर आप बिना हिचकिचाहट अंग्रेज़ी बोल पाए, तभी आप अंग्रेज़ी के फ्लुएंट स्पीकर कहलाएंगे। अभी आपको अननेचुरल पॉजेस नहीं लेना है, जैसे कि हम बहुत सारे अननेचुरल पॉजेस लेते हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। हम कतराते हैं, हम घबराते हैं, हमें डर लगता है अंग्रेज़ी बोलते समय, तो ये सभी बातें हम में नहीं होनी चाहिए। यह सब निगेटिविटी निकल जानी चाहिए और जिस प्रकार हमारी मातृभाषा हम बोलते हैं उसी प्रकार हमें अंग्रेज़ी बोलना है, तो हम खुद को एक फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हु इज़ ए फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। अब कैसे पता चले? आस्क सम क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स। मैं कुछ प्रश्न निकाल के रखा हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हम अंग्रेज़ी के फ्लुएंट स्पीकर है या नहीं, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से हमें ये भी पता चलेगा कि अंग्रेज़ी का फ्लुएंट स्पीकर आखिर होता कौन है। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ हु इज़ ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो चलिए कौन से प्रश्न है देखते हैं। सबसे पहले हमें खुद से पूछना है, एम आई एबल टू टॉक अबाउट ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश? क्या मैं विभिन्न विषयों पर अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ? देखिए, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश ऑल डे, मतलब वो सुबह से लेकर रात तक अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। इसका मतलब है कि वह कौन सा भी विषय रहने दो, कौन सा भी इवेंट रहने दो, कौन सा भी कार्यक्रम रहने दो, या उसके सामने कौन सी भी परिस्थितियाँ आने दो, वो अंग्रेज़ी बोलता है या बोल पाता है। वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, वो डिफ़िकल्टी या नर्वसनेस महसूस नहीं करता। ही और शी इज़ एबल टू टॉक अबाउट ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश। विभिन्न विषयों पर वो अंग्रेज़ी बोल सकता है। दूसरा प्रश्न हमें पूछना चाहिए खुद से, एम आई एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़ और इंग्लिश मूवीज़? क्या मैं अंग्रेज़ी न्यूज़ या अंग्रेज़ी फिल्में समझ पाता हूँ? ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू वॉच द न्यूज़ और लिसन टू रेडियो एंड अंडरस्टैंड्स नियरली एवरीथिंग। जो अंग्रेज़ी का फ्लुएंट स्पीकर होता है वो अंग्रेज़ी न्यूज़ या फिर अंग्रेज़ी मूवीज़ या अंग्रेज़ी रेडियो चैनल पर जो भी कार्यक्रम है
वह समझ पाता है। तो अंग्रेज़ी का फ्लुएंट स्पीकर होना मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो कार्यक्रम में हो क्या रहा है। नियरली एवरीथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, लगभग आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पीकर्स विथ डिफरेंट एक्सेंट्स। जब वो कोई कार्यक्रम देख रहा है, कोई कार्यक्रम सुन रहा है रेडियो पर, तो डिफरेंट एक्सेंट्स की बातें वो सुन रहा है। कभी वो अमेरिकन एक्सेंट सुन रहा है, कभी वो ब्रिटिश एक्सेंट सुन रहा है, कभी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सुन रहा है, कभी इंडियन एक्सेंट सुन रहा है। एक्सेंट यानी बोलने का तरीका, हर एक देश का, हर एक रीजन का बोलने का तरीका अलग है। तो वो अलग अलग तरीके की जो अंग्रेज़ी है, अलग अलग एक्सेंट जो है, वो एक्सेंट उसे समझ में आना चाहिए। डू आई स्टिल ट्रांसलेट इन माई हेड, क्या अभी भी मैं मेरे दिमाग में, मेरे मन में ट्रांसलेशन करके बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लर्नर्स क्या करते हैं, पहले मातृभाषा में एक वाक्य बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में करते हैं और फिर वह मुंह से बोलते हैं। इसमें बहुत सारा टाइम चले जाता है और अननेचुरल पॉजेस वो लेते हैं, क्यों, तो सोचने के लिए टाइम लगता है। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू थिंक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग इन द माइंड और हेड। जो फ्लुएंट स्पीकर अंग्रेज़ी का होता है, वो डायरेक्टली अंग्रेज़ी में विचार करता है और अंग्रेज़ी वाक्य ही बोलता है, वो ट्रांसलेशन नहीं करता है। इसीलिए वो फ्लुएंट है, इसीलिए वो कम से कम अननेचुरल पॉजेस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू आई स्टिल टेक अननेचुरल पॉजेस, क्या अभी भी मैं पॉजेस लेता हूँ, अननेचुरल पॉजेस लेता हूँ। अननेचुरल पॉजेस यानी बोलते समय हम ओ, लॉन्ग साइलेंस, बहुत देर के लिए चुप हो जाना बीच में बोलते समय, इसे हम अननेचुरल पॉजेस कहेंगे। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक विदाउट अननेचुरल पॉजेस। जो फ्लुएंट स्पीकर होता है वो विदाउट अननेचुरल पॉजेस बोलता है। इंस्टेड ही और शी फील्स द पॉज विथ वर्बल फ्रेजेस लाइक लेट मी थिंक, आई मीन, यू नो, आई सी, आई विल टेल यू। जो पॉजेस होते हैं वो भी सोचता है। कभी कभी हमें नाम याद नहीं आता, कभी कभी हमें कुछ इवेंट्स याद नहीं आते, तब वो पॉजेस लेता है। मगर तब क्या करता है, वो पॉजेस को फिलअप करता है, वो गैप्स को भर देता है। किन से भरता है, वर्बल फ्रेजेस से भरता है। वो वर्बल फ्रेज क्या है, लेट मी थिंक, आई विल टेल यू, जस्ट ए सेकेंड, आई एम कमिंग टू यू, आई सी। इस प्रकार के शब्द वह उन पॉजेस के जगह पर रख देता है और क्या होता है, उसका जो अननेचुरल पॉज है वो नेचुरल साउंड करता है। एम आई एबल टू कोड स्विच, क्या मैं कोड स्विच करता हूँ। व्हाट इज़ कोड स्विच, पहले समझते हैं कोड स्विच होता क्या है। कोड स्विचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन लिंग्विस्टिक कोड टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट और कन्वर्सेशनल सेटिंग। ये कोड स्विच क्या है, कोड स्विच यानी एक भाषा से दूसरे भाषा में बात करना। बहुत सारे आप फिल्म स्टार्स देखते हो, बहुत सारे एंकर्स देखते हो, वो अंग्रेज़ी बोलते बोलते अचानक से हिंदी में चले जाते हैं। हिंदी में बात करते करते फिर वो एक दो वाक्य तमिल भी बोल देंगे या कौन सी उनको भाषा आती है वो बोल देंगे। तो नेचुरल पद्धति से आपको कोड स्विचिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको आ नहीं रही है भाषा इसलिए आप मराठी या हिंदी या आपकी रीजनल लैंग्वेज में चले गए हो बोलने के लिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपको आ रही है भाषा, सिर्फ आप एक वैरायटी देने के लिए, आप एक स्टाइल बताने के लिए आप कोड स्विचिंग कर रहे हो। एम आई एबल टू यूज़ माई इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबली, जो भी अंग्रेज़ी भाषा मैं बोल रहा हूँ वो मैं सरलता से बोल पा रहा हूँ या नहीं, या मुझे कठिनाई आ रही है। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। जो फ्लुएंट स्पीकर होता है वो कॉन्फिडेंटली बात करता है। जिस प्रकार हमारी मातृभाषा हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, जैसे कि मेरी मातृभाषा मराठी है तो मैं मराठी में बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। किसी की मातृभाषा हिंदी हो सकती है, किसी की उर्दू हो सकती है। अगर आप मुझे बोलेंगे उर्दू में बात करो तो मैं नहीं कर पाऊँगा,
या फिर मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी रह पाएगी। तो अंग्रेज़ी बोलते समय हमें कॉन्फिडेंटली बात करना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ नॉट हॉन्टेड बाय ग्लॉसोफोबिया और स्पीच एंग्जाइटी। जो फ्लुएंट स्पीकर होता है वो ग्लॉसोफोबिया से ग्रस्त नहीं रहता। अब ग्लॉसोफोबिया क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ग्लॉसोफोबिया यानी स्पीच एंग्जाइटी, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कौन सी भी भाषा हम जब 4 लोगों में इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर डर की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उसे कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। एम आई एबल टू यूज़ माई इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबली। इसमें आगे और 2 मुद्दे मैंने जोड़ दिए हैं, देखते हैं वो क्या है। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू होल्ड ए कन्वर्सेशन विथ अदर्स। एक ठराविक अंतराल के लिए वो बोल पाता है। बहुत बार देखा जाता है कि हम बोलना तो शुरू करते हैं मगर बीच में ही हम गैप ले लेते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, आगे का हमें सूझता नहीं, हमें डर लगने लगता है, हम नर्वस हो जाते हैं, है ना। तो जो फ्लुएंट स्पीकर होता है वो कन्वर्सेशन एक ठराविक अंतराल के लिए होल्ड कर पाता है, वो बोल पाता है, वो मैदान छोड़कर भागता नहीं है। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो फ्लुएंट स्पीकर होता है वो बिना किसी हिचकिचाहट के अंग्रेजी बोलता है। एम आई एबल टू गिव ए प्रेजेंटेशन ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। क्या मैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर, विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ? यह प्रश्न हमें खुद से पूछना है। ए फ्लुएंट स्पीकर इज एबल टू गिव ए प्रेजेंटेशन अबाउट ए टॉपिक ऑफ हिज हर चॉइस इन इंग्लिश। जो फ्लुएंट स्पीकर होता है वो उसके पसंद के विषय पर अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाता है, और विभिन्न विषयों पर। सिर्फ जिस फील्ड में मैं अच्छा हूँ या जिस फील्ड की वोकैबलरी मुझे अच्छी तरह से प्राप्त है तो मैं उस पर ही बात करूँगा, तो मैं फ्लुएंट स्पीकर नहीं हूँ। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में हमें अंग्रेज़ी अच्छे से बोलने आना चाहिए, तभी हम अंग्रेज़ी के फ्लुएंट स्पीकर कहलाएंगे, अदरवाइज़ हमें और सीखना पड़ेगा। कैन आई स्पीक ऑन द फोन इन इंग्लिश। क्या मैं फ़ोन पर अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ? इट्स क्वाइट ईजी टू स्पीक इंग्लिश फेस टू फेस। फेस टू फेस जब हम बात करते हैं तब हमें जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, इन सभी से बहुत कुछ अर्थ प्राप्त होता है। इट इज़ जनरली सेड दैट 68 to 70% ऑफ यूर कन्वर्सेशन इज़ डन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। 68 to 70% जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपके बॉडी लैंग्वेज से होता है। मगर जब आप फ़ोन पर बात करते हो तब सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन काम में आता है, और जब वर्बल कम्युनिकेशन काम में आता है तब हम बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इन बातों से कुछ समझ में नहीं पाते, तो समझने में कठिनाई ज़्यादा होती है और फ़ोन में बोलने पर दिक्कत आती है। मगर जो अंग्रेज़ी का स्पीकर अच्छा है, जो अच्छा फ्लुएंट स्पीकर है, वो अंग्रेज़ी में फ़ोन पर बात कर सकता है। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक ऑन द फोन विथ ईज। बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के वो अदर्स अंडरस्टैंड मी व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। क्या वो मुझे समझ पा रहे हैं या मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ? ये दोनों भी बातें बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पीकर्स मस्ट अंडरस्टैंड यूर लैंग्वेज व्हेन यू आर स्पीकिंग। जब आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे हो तो आपकी भाषा उन लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी भाषा वो समझ नहीं रहे हैं तो आपके लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। यूर लैंग्वेज शुड बी इंटेलिजिबल टू यूर ऑडियंस। आपकी जो भाषा है वो आपकी ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, कैन आई अंडरस्टैंड अदर्स व्हेन आई स्पीक विथ दैम। और आखिर में आता है, जब मैं दूसरों से बात करता हूँ अंग्रेज़ी में तब क्या मैं उनको समझ पाता हूँ जो दूसरे क्या बोल रहे हैं। ए फ्लुएंट स्पीकर इज़ एबल टू अंडरस्टैंड नियरली एवरीथिंग व्हेन ही स्पीक्स विथ अदर्स। जब वो दूसरों से बात करता है
तब दूसरों की अंग्रेज़ी भी उसे समझ में आनी चाहिए। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपका समाधानकारक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों से आप खुश हैं, तो आप समझ जाइए कि आप अंग्रेज़ी के फ्लुएंट स्पीकर बन गए हैं या बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आज के वीडियो के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर मेरे दूसरे वीडियोस भी आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर वो उपलब्ध है, जाइए और देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, जस्ट क्लिक करना है आपको और आप मेरे वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।